हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 6 जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमारी हेल्प कैसे करती है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी लिखिए। द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में जानने के लिए, है ना, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में हमें अगर डिस्कस करना है, उसके बारे में हमें जानना है, उसके लिए हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक नॉर्मल थ्योरी देखी। अब हम देखेंगे कि यूवी एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन। फर्स्ट हेडिंग है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो थ्योरी में लिखा है। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम फॉर टू कंपाउंड आर नॉट सेम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज यूज फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। देखो यहाँ पर थ्योरी में बोला गया है कि कोई से भी दो कंपाउंड्स का भी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू सेम नहीं होती है ना। देखो एक मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ। जिससे कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर दो पर्सन है, इन दोनों पर्सन की फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करती है ना। आपने पता होगा जनरली आप लोगों को, एक कोई भी दो व्यक्ति है, अगर दो इंसान है दुनिया में, तो सभी के फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी तरह से कोई से भी दो कंपाउंड, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। तो अगर हमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें इन्हें डिटेक्ट करना है, इनकी पहचान करनी है, तो इसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम का यूज़ कर सकते हैं। यही बात थ्योरी में बोली गई है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी सभी कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आगे लिखा है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज कंपेयर विद स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम। दिस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे बताया गया है कि हमें साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम दे रखे हैं। स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम यानी साइंटिस्ट ने हर कंपाउंड के लिए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम दे रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, हम इसका कंपैरिजन इस स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम से करके इस कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लिया मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है ना। इस कंपाउंड को आप, जो साइंटिस्ट ने हमें स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम गिवन कर रखा है, आप उससे इसको डिटेक्ट करोगे, है ना। इसकी वैल्यू, इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इस टेबल में जिस लैम्डा मैक्सिमम से मैच खाएगी, उस तरह से हम इस कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। मान लिया अल्कोहल है, तो हमारा गिवन कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम का यूज़ करके कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन की इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, आगे लिखा है दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने की सबसे अच्छी मेथड है, हम इस पे विश्वास रख सकते हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमने ये देखा कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके हम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड हेडिंग है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। दैट मीन्स इस मेथड का यूज़ करके, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1% solution of the organic compound whose molecular weight is determined is prepared and filled in 1 centimeter thick cell, and its lambda maximum and summation are determined. And with the help of lambda maximum and summation, molecular weight of a compound is determined.
इसके लिए हमें एक प्रैक्टिकल करना होगा, है ना। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा लैम्डा मैक्सिमम और समेशन। और ये लैम्डा मैक्सिमम और समेशन हमें काई से मिलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो उसके लिए क्या करना है, हमको जो गिवन कंपाउंड है उसका 1% तैयार करना है, ठीक है। इस 1% सॉल्यूशन से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालेंगे। और हमारी जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जिस सेल के अंदर, ये हमारी सेल है, जिस सेल में हम ये 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन भर रहे हैं, तो ये जो सेल होना चाहिए कितने की होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर की होना चाहिए। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके ये जो हमारा 1% का सॉल्यूशन है, जिसे हमने 1 सेंटीमीटर सेल में फिल कर दिया है, हम उसका लैम्डा मैक्सिमम और समेशन निकाल लेंगे। और जब हमको लैम्डा मैक्सिमम समेशन मिल जाएगा तो हम उसे इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला होता है m = 10 समेशन अपॉन ए यानी एब्जॉर्बेंस यानी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, और समेशन, ये दोनों वैल्यू हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिल गई है। इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख कर सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये थी हमारी सेकेंड एप्लीकेशन, जिसमें हम यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको 2 एप्लीकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा समझने का था, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुई हो तो आप एक बार वीडियो को रिप्ले करके ज़रूर देखें, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूवी एंड विजिबल की थर्ड एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। सबसे पहले देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। आपने 2 नाम सुने होंगे, एक होता है सीस और एक होता है ट्रांस। ट्रांस मीन्स होता है जब आपके जो एलिमेंट होते हैं सेम एलिमेंट 180 डिग्री के एंगल पे हो, है ना। ये एक यहाँ पर एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ हो और यहाँ हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो 180 डिग्री पर। अगर आपके सेम एलिमेंट हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस। लेकिन अगर सेम एलिमेंट आपके 90 डिग्री पर हो, ये देखो यहाँ क्लोरीन पास पास है, हाइड्रोजन पास पास है, तो जब सेम एलिमेंट 90 डिग्री पर हो तो उसे हम बोलते हैं सिस, ठीक है। अब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बता दी कि 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक होता है सीस और एक होता है ट्रांस। अब इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर, यानी इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रल डाटा शो दैट इन ट्रांस आइसोमर टेक एट हायर वेवलेंथ वेयर एज सीस आइसोमर टेक्स प्लेस एट शॉर्टर वेवलेंथ। यानी जब हम इन दोनों का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो ट्रांस हमें मिलता है हायर वेवलेंथ पे और सीस हमें मिलता है लोअर वेवलेंथ पे। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो हायर वैल्यू पे मिला है वो हमारा ट्रांस है और जो लोअर वैल्यू पे मिला है वो हमारा सीस है। ये देखो हमें हेडिंग डालेंगे कंपाउंड सीस और ट्रांस। जैसे सिनामिक एसिड है, इसके भी 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर हमें मिलते हैं, एक होता है सिस एक होता है ट्रांस। तो सिस हमें मिलेगा 278 लैम्डा मैक्सिमम पर और ट्रांस मिलेगा 294 पर। उसी तरह से स्टीबिन है, स्टीबिन हमें मिलता है 268 पे सिस मिलता है और 272 पे ट्रांस मिलता है। यानी जब भी लोअर वेवलेंथ पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो सीस होती है, जो हायर वेवलेंथ पे वैल्यू मिलती है वो ट्रांस होती है। तो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यू देखकर हमें पता चल जाता है कि हमको जो कंपाउंड मिला है वो लोअर पे मिला है हायर पे मिला है। लोअर है तो मतलब वो सीस है, जो हायर है वो दैट मीन्स वो ट्रांस है। तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन 3 टाइप के एप्लीकेशन देखी जिसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला टॉपिक भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।